फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आइए, एक चर्चा मैंने आपके बीच में प्रारंभ की थी, उस चर्चा को मैं इस समय पूरा करूंगा। और वो चर्चा क्या थी कि महाराज सिंदुली संसार से विदा हो गए, अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को सौंप गए और उन्होंने संकल्प किया कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये व्रत लेता हूं कि आपके जाने के बाद मैं आपके बेटे को धारा नगरी की राजगद्दी पर बैठाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। वो चले गए और उन्होंने गुरुकुल में छोटे से भोज को प्रवेश करा दिया माता और सज्जनों। लेकिन मैंने ये भी निवेदन आपके सामने किया कि जब एक रोज वो गुरुकुल के आंगन में जाकर के, परिसर में जाकर के आचार्य से विनीत प्रार्थना करते हैं कि मैं आज तुम्हारे ब्रह्मचारियों की परीक्षा लूंगा। जब तक व्यक्ति स्वतंत्र रूप में अपना एक खुला चिंतन लोगों के सामने प्रस्तुत करता है सज्जनों, वो उसमें स्वतंत्र है। लेकिन जब उस व्यक्ति का हम परीक्षण करते हैं और उससे कुछ और वैशिष्ट जानना चाहते हैं, उसके माध्यम से जब वो कुछ कहने लगता है तो उसको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए। इसलिए परीक्षा एक बहुत ऊंची कसौटी है। जब तक परीक्षा की कसौटी पर कोई व्यक्ति खरा ना हो जाए तब तक उसको सत्यापित नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें हर घड़ी, हर क्षण इस कार्य में भी जो है तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कब कोई एक ना समझ सा व्यक्ति दर्शनों की बात कर दे, वेद की बात कर दे, उपनिषदों की बात कर दे, रामायण की, महाभारत की बात कर दे और आप थोड़ा सा खो जाओ कि मैं इसको कौन सा उत्तर दूं। इसलिए सूझ जब व्यक्ति उकेरने लगता है तो कुछ नए चिंतन, कुछ और ऊंची बातें उसके हृदय से निकलने लगती हैं। परीक्षण किया और उनके द्वारा खींची हुई रेखा को छोटे से भोज ने अपनी प्रतिभा का परिचय देकर के उसके नीचे उससे लंबी रेखा खींच करके छोटा कर दिया। बजाय इसके कि अपने भतीजे को गोद में लेकर के वो सहलाते, चूमते उसको, सर के ऊपर जो इतने बड़े राज का ताज रखा हुआ था उसको अलग करते हुए पीड़ा हो रही थी। एक सुख अगर आपको निरंतर मिलता है और कुछ समय के लिए आपसे अलग करने की कोशिश की जाए, हमारे दादा लोग बैठे हुए हैं तो पीड़ा होती है, पीड़ा। मैं एक गांव में गया था हरियाणा के यमुनानगर क्षेत्र में, तो एक सरपंच बहुत अच्छे, लगभग 50 किले जमीन उनके पास थी। हम किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ जब वहां से गुजरे तो उनके परिवार में भी हमने यज्ञ कराया और जब यज्ञ करा तो जब निकलने लगे उनकी कोठी के सामने से तो मेरे साथ चलते एक सज्जन ने कहा इनसे भी मिलते चलो, भूतपूर्व सरपंच हैं। तो मैंने कहा चलो दर्शन कर लें। तो उनकी कोठी में बाहर बैठक से बाहर बरामदा, उसमें ऊपर पंखा लगा हुआ था लेकिन वो चल नहीं रहा था। हम भी जाकर के बैठ गए। हमने कहा हाथ का पंखा लेकर के हवा कर रहे हो सरपंच साहब, ये पंखा चलवा लेते कि ये खराब हो रहा है महाशय जी। और मैंने कहा अंदर कोई व्यवस्था हो तो वहां लेट जाते, बुढ़ापे की बात है, 90 के नजदीक आप जा रहे हो। इतने में उनका पोता आ गया और ये मैं एक बात कह रहा हूं आपके सामने कि पोते ने आकर कहा जी हमने तो कमरे में एसी लगाई हुई है पर ये एसी में लेटते नहीं है। ये कह करके वो चाय के बहाने अंदर चला गया, लेकिन सरपंच साहब की पीड़ा निकल पड़ी। और वो मैं आपसे कह दूं, क्योंकि आप सूझ वाले लोग बैठे हैं, यारियों का क्षेत्र है, रोहतक का क्षेत्र। वो कहने लगे महाशय जी एक रोज में जाकर के बैठ गया था, लेट गया था बैठक में, तो बहू आई और उसने कहा तुम बाहर लेटो, मैं यहां लेटूंगी। ये एसी हमने अपने लिए लगाई है। मुझे एक बात बता दो, आज मैं जाकर के लेट कर बहू ने हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया तो मैं कहां लेटूंगा? फिर तो बरामदे में लेटने के लायक भी नहीं रहूंगा। हमने बड़ी कोठियां बनाई, साधन एकत्रित किए, इकट्ठे किए, लेकिन उस पर आपका इतना अधिकार नहीं है कि साधिकार आप चैन से, सुकून के सांस ले सको। एक विडंबना है, एक दुख है। और मैं लगता हूं कि कोई परिवार इससे थोड़े से अलग हो गए, नहीं तो कोठियों में लेट करके भी लोग सिसक रहे हैं। लोग, किसी व्यक्ति को आप पूछो क्या हाल है, यूं कहे जी दिन काट रहे। कोठी के अंदर बैठ करके भी दिन काटने की स्थिति में लोग हैं, तो सुकून है कहां?
मैं आपसे निवेदन करने लगा हूं सज्जनों। और निवेदन क्या कि वो जो आनंद आ रहा था वो उसको छोड़ने में बड़ी दिक्कत पैदा हो रही थी, और उसने अपने भतीजे को मारने के लिए कह दिया, वत्सराज को जो मंत्री था। और मारने के लिए नहीं कहा, उसे ये कह दिया इसकी दोनों आंखें मेरे सामने ला करके प्रस्तुत करो, तब मुझे चैन मिलेगा, तब मुझे शांति मिलेगी। और मैंने यहां से अपनी बात को समाप्त किया था। जो बैठे हैं लोग कि रथ जोता उन्होंने और गुरुकुल की तरफ को चले, और गुरुकुल में जाकर के आचार्य से निवेदन किया। जैसे हम कोई बात कह देते आचार्य आदित्य जी से, स्वामी जी से, परिविराट बन गए, अब सम्राट बन गए, अब इनका परिवार बहुत बड़ा हो गया है, अब अपने पराये की कोई बात नहीं है, इनके लिए सब एक हैं। एक ऐसा युवा सन्यासी जिस पर मैं आज गर्व करता हूं, मैं जब उनके सन्यास लेने की सुनी अपने साथियों से, मैंने कहा बहुत कठोर व्रत है, और चूंकि एक ऐसे तपस्वी के सानिध्य में रहकर के उन्होंने अपने आप को तपाया है कि आर्य समाज के सुदिन हमें दिखाई देने लगे कि ऐसा एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति पूज्य स्वामी जी की विद्यापीठ में जिन्होंने इसको सींचा है वहां से तैयार हो गया है, पूज्य स्वामी आर्य वेद जी के सानिध्य में। तो ये कम गौरवान्वित करने वाली बात है कि जरा कह तो दो, खुशी की बात है कि नहीं। ऐसे सन्यासी हमें अगर मिले जो युवा हो, जिनमें कुछ करने की बात हो। दंडी विरजानंद के बारे में भाई सहदेव जी से बात कर रहा था। जब वो महाराज अलवर के यहां से सोरों में आए, बच्चों को पढ़ाने लगे वो गड़िया घाट के ऊपर सोरों में, और जब पढ़ाने लगे तो पढ़ाते पढ़ाते एक रोज वो चिंतित हो गए, और चिंतित जब हो गए तो मूर्छित हो गए, और मूर्छित हो गए तो 4 दिन मूर्छा में रहे। 4 दिन दंडी विरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु, 4 दिन में जाकर के मूर्छा खुली, कुछ होश में आए, कुछ खाया, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन 2 दिन के बाद में फिर मूर्छित हो गए, और ये मूर्छा कब खुलेगी कोई पता नहीं। पर एक अंगद शास्त्री थे पीलीभीत के, वो भी उनके पास पढ़े। एक अंगद राय थे, वो बरेली के थे उधर के, और ये थे पीलीभीत के, तो वो भी पढ़ते थे उस समय गुरुकुल में। उन्होंने एक गाड़ी वाले को किराया दे करके बुलाया, और दंडी विरजानंद के पास में ले जाकर उस गाड़ी वाले को एक बात कहने लगे। वो इसने कहा इनको गाड़ी में रखो, इनके ऊपर चद्दर ढांपो, अगर गंगा के किनारे जाते जाते होश में आ गए तो वापस ले आना, और नहीं तो इनको गंगा में बहा देना किराया दे करके। और दंडी विरजानंद को उस गाड़ी में लिटा दिया माता सज्जनों। और ये गाड़ीवान उसी स्थिति में जब वो मूर्छित थे तो गंगा के किनारे पर गया, और गंगा के किनारे लिटा करके उनको उसी अवस्था में और चला गया। पड़े रहे वो वहां पर एक पौराणिक साधु जिनका नाम मथुरा प्रसाद था, वो घूमते घूमते उधर गंगा के किनारे निकले, और जब निकले तो उन्होंने जाकर नजदीक देखा है तो दंडी विरजानंद व्याकरण का महान व्यक्ति। उन्होंने कुछ और साधुओं को बुलाया, और वहीं पर गड़िया घाट में जहां पर कुछ आश्रम बनते थे, 100-200 साधु वहां पर रहते थे, उनकी सहायता से वो दंडी विरजानंद को अपने उस आश्रम में ले गए। सेवा की, कई दिन तक होश में आए, और होश में जब आए तो मथुरा प्रसाद जी ने निवेदन किया कि तुम यहीं पर रहो, यहीं पर रह करके हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन दंडी विरजानंद माताओं रुके नहीं, उसने कहा मैं तो अपने आश्रम में जाना चाहता हूं। लेकिन वो मर गए होंगे सब विद्यार्थियों को ये पता लगा, तो उनके वस्त्र भी उठा करके ले गए, बर्तन भी उठा करके ले गए, जो पैसे थे वो भी उठा कर ले गए। जब वापस वो उस गुरुकुल में आए पाठशाला में, तो सारे विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो गए, ये अंधा तो वापस आ गया, ये कहने लगे सारे के सारे विद्यार्थी। लेकिन दंडी विरजानंद ने किसी को कुछ नहीं कहा। माता और सज्जनों, सोरों से उनका मन उचट गया था। एक अनजान से व्यक्ति को लेकर उन्होंने गाड़ी किराए पर की, पैसे भी नहीं थे, किराए वाले के खाने के लिए भी नहीं थे, साथी का खाने के लिए। जिस प्रकार से 13 वर्ष की आयु में वो घर से निकले, और 15 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की आयु में आकर के 3 साल उन्हें ऋषिकेश हरिद्वार तक आने में लगे। 15 वर्ष की अवस्था में वो हरिद्वार पहुंचे। उसके बाद में ऋषिकेश जाकर के उन्होंने साधना की। पर मैं निवेदन करूं, सौरों से लेकर के और मथुरा तक 5 दिन में वो आए। बीच में एक सज्जन मिले जिन्होंने उनको धन दिया,
और धन देकर उन्होंने गाड़ी वाले के भोजन की व्यवस्था भी की। और फिर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मथुरा को अपना एक क्षेत्र बनाया, कार्य क्षेत्र। और उसी मथुरा की पाठशाला में 1860 में स्वामी दयानंद जैसा एक व्यक्तित्व उनको मिला। जब प्रश्नोत्तर हुए तो दंडी वीरेंद्र की बाहर की आंखें नहीं थी माता और सज्जनों, लेकिन अंदर की जो आंखें थी वो बहुत गहरा देखती थी और बहुत दूर तक देखती थी। आज वो आशान्वित हो गए कि मेरे द्वारा जलाई हुई इस अग्नि को कोई अगर अपने आप में आधान कर सकता है तो ये दयानंद नाम का जो विद्यार्थी मेरी पाठशाला में आया है यही कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी के बारे में केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम सबकी आशाएं हैं वो एक ऐसे सन्यासी जो परिविराट बन गए हैं। मैं निवेदन कर रहा था अपनी बात को पूरा करूं। क्या रथ जोता गुरुकुल में गए और गुरुकुल में जाकर के आचार्य से कहा कि महाराज मुझ ने अपने बेटे को याद किया, भतीजे को याद किया है। बस्ता लेकर के भौज बैठ गए रथ में, लेकिन माता और सज्जनों रथ जो है वो धारा नगरी की तरफ को नहीं चला, विपरीत दिशा में जंगल की तरफ को चला। तो इतने होशो हवास में भोज था कि वो गाड़ी चलाने वाले को, रथ चलाने वाले को ये कैसे कि श्रीमान जी धारा नगरी का रास्ता तो ये है, आप इधर कहां जा रहे हो। तो वत्सराज जो मंत्री थे रथ को जो चला रहे थे, उसने कहा आज तुम्हें हम जंगल की सैर कराते हुए राजभवन में ले जाएंगे, तुम्हारे चाचा जी का यही आदेश है। और मैं कह दूं आपके सामने, रथ गहरे जंगल में प्रवेश कर गया और एक सुनसान सी जगह पर जाकर के रथ को रोक दिया वत्सराज ने, जो मंत्री था, और घोड़ों की बाग छोड़ करके रथ में बैठे हुए भोज की तरफ को देख करके एक अंदाज में एक बात कहते हैं। वो बात क्या थी? तुम्हारी खाने की इच्छा है कोई? कहने का अंदाज ऐसा था कि थोड़ा सा भयभीत हो गया भोज। उसने कहा क्या मतलब? कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब मरने की बात की, मैं एक बात कहा करता हूं कभी कभी, बात कहने का अंदाज ही तो है। अगर बढ़िया सा मेहमान हमारे घर में आ जाए और बढ़िया से चावल तैयार करें बासमती की, बढ़िया बूरा, और उसमें रोहतक के अंदाज से घी डाल करके थाली रख दी जाए मेहमान के सामने, और मेहमान जब खाने के लिए हाथ बढ़ावे तो एक बात कह दी उसके पास में बैठ के हल्की सी, और बात कौन सी है वो? श्रीमान जी खा ले जो कुछ खाना, बस इतना सा सूत्र बहुत है। और फिर अगर मेहमान भोजन की तरफ वो देख ले तो फिर देखना जरा क्या होगा। वो ये कहेगा भोजन खिला रहे हो कि मारने का प्लान बना रहे भाई, जो कुछ खाना खावे खा ले, ये अंदाज है बस। तो जब ये कहा जो कुछ खाने की इच्छा है बोलो, और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, सिर उठा। उसने कहा क्या कह रहे हो? कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा पता है, अगर मेरे चाचा को पता लग गया कि तुम मेरे साथ में जंगल में आकर के ये व्यवहार कर रहे हो तो तुम्हें जिंदा जमीन में गड़वा देंगे वो।